साहब, ये अभी नई मंडी में जो बैठक हो रही है आदिवासी समाज सुधार संगठन की, इसको लेकर क्या कहोगे आप? ये आदिवासी समाज की बैठक आज जो जोर से। रखी है, उसका उद्देश्य ये है कि पिछले साल से पूरे ज़िले में दहेज, दारू और डीजे को लेकर अभियान चलाया गया था और उसका सकारात्मक परिणाम आए। डीजे बंद हुए, दारू अंग्रेजी बंद हुआ, दहेज में कमी आई, बच्चों की पढ़ाई में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुई, बच्चे भी पढ़ने लगे, स्कूल में जाने लगे और कई प्रकार के खर्चे कम हुए, गाड़ी घोड़े कम हुए, एक्सीडेंट कम हुए, कई प्रकार के फायदे हुए। और शुरुआती साल था, लेकिन इस साल अभी इसलिए फिर से यहाँ बैठक रखी है कि आने वाले समय में पूरा कंट्रोल रहे। शादी हो, डीजे जैसी एक कैंसर की बीमारी है, उसके कारण नशा प्रवृत्ति भी होती है। अभी छोटे छोटे बच्चों, बड़े युवाओं की गैंगे भी बनना हो गई है शुरू। दारू पीते हैं, डीजे पर नाचने के लिए आते हैं, रात रात भर घूमते हैं। डीजे तो बंद हुए हैं, लेकिन कई कई स्पीकर बजा देते हैं, तो उनके ऊपर भी कंट्रोल होना चाहिए। ये सब लोगों को बताना है। दहेज में कंट्रोल हुआ है और भी बताएंगे, और भी कम करो। दूसरा, इस साल में नाबालिग लड़कियों का भागना ज़्यादा हो रहा है, तो नाबालिग का विवाह करना कानूनन अपराध है। उसके लिए 2006 में बाल विवाह पर रोक लगाई गई है। 2 साल का कठोर कारावास है और 1 लाख रुपए जुर्माना भी है। अगर पिता दहेज लेकर शादी करता है, पिता के ऊपर भी एफआईआर होगी। भानगड़ी करता है तो उसके ऊपर भी एफआईआर है। तड़वी शामिल होता है तो उसके ऊपर भी एफआईआर है। और जो भी भोजन बनाने वाले और फेरा करने वाले के ऊपर भी एफआईआर हो सकती है और उनको भी 2 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना ऐसा प्रावधान किया गया है। ये भी लोगों में जागृति लाने के लिए भी आज का ये सम्मेलन है और ये समाचार और ये संदेश पूरे गांव-गांव में फैले कि नाबालिग लड़कियों का जो भी कहीं पर भी जाती है और दहेज या भानगड़ी होती है, तो ऐसे लोगों की शिकायत करें, थाने में जाके करें, एसडीएम साहब के पास जाके कर सकते हैं। और 1098 पर फ़ोन करें, ये जो है, और 112 पे भी फ़ोन करके शिकायत कर सकते हैं। तो नाबालिग वाला मामले पर जो अभी लूट मची हुई है उसमें कमी आए, इन सबको लेके आज ये बैठक यहाँ पे रखी है। ये जो अभी नाबालिग की बात कर रहे हो आप, उसमें बहुत सारे जो लोग इसकी आड़ में बहुत सारे पैसे, यानी कि कोई 10 लाख मांग रहा है, कोई ऊपर, यानी कि हद से ज़्यादा। और एक तरफ कानूनी कार्रवाई की भी बात लोग करते हैं, जैसे अगर कोई लड़का नाबालिग लड़की ले जाता है, ये समाज में ऐसा हो रहा है, इसको लेकर थोड़ा सा। बराबर सही बात है कि नाबालिग लड़की चली जाती है। अब कानून में तो ये है कि नाबालिग का शादी करना या चली जाती है, तो नाबालिग के साथ में अगर सहवास होता है लड़के का, वो बलात्कार की श्रेणी में आता है, तो वो लड़का कानून के दायरे में आ जाता है, उसी का दबाव बनाते हैं। लेकिन यहाँ समस्या अलग है। यहाँ जो लड़की भाग जाती है तो पिता क्या करता है, पहले भानगड़ियों को भेजते हैं और दलाल लोग बीच में पड़ जाते हैं कि तारी छोरी गई है तो 10 लाख रुपया, 8 लाख रुपया तने अलाट दूंगा, और नहीं देगा तो रिपोर्ट करेंगे, तो रिपोर्ट के डर से पैसे दे देंगे। जबकि कानून के अनुसार पिता को दहेज अगर पिता लेता है तो उसके ऊपर बाल विवाह के कानून के अंतर्गत 2 साल की सजा है और 1 लाख रुपए का जुर्माना है। और भानगड़ी जो भानगड़ी करते हैं, दलाली करते हैं, उनके ऊपर भी यही सजा है, 2 लाख रुपए और 1 लाख 1 लाख का जुर्माना, ये प्रावधान किया गया है। इसलिए मेरा सभी से आग्रह है कि अगर नाबालिग लड़की चली जाती है, उसमें सामाजिक संगठन हो, तड़वी हो, समाज सेवी हो या कोई आम कार्यकर्ता या गांव का नागरिक, कोई भी शिकायत कर सकता है और ऐसे व्यक्तियों को जेल के अंदर भेजा जा सकता है। अभी जो आपका संगठन है, जो रजिस्ट्रेशन हो चुका है, आपका जो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था उससे पहले से आपने बहुत दोगुनी ताकत से जो लड़ाई लड़ी थी, समाज के हित में काम किया था, अब कितना आप कुछ कर सकते हो? बिल्कुल, अभी हमने रजिस्ट्रेशन जो कराया है उसमें हमारे जो उद्देश्य है वो दर्शाए गए हैं। उसी के अंतर्गत समाज में सारे लोगों से सहमति लेकर, जैसे ये अभी हम कानून नियम, सामाजिक नियम बनाए हैं,
तो ऐसे सबके सहमति से सामाजिक नियम बनाएंगे, उनकी प्रति हम उच्च अधिकारियों को जहां भी देना है उनको देंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि समाज हित में जो है संगठन का सहयोग करें, समाज के लोगों का सहयोग करें और जो बुराइयां समाज के अंतर्गत है उनको ख़त्म किया जा सके। इससे हमको रजिस्ट्रेशन कराने से एक थोड़ा बल मिल गया है और उससे हमको प्रशासन का सहयोग लेने में कोई कठिनाई नहीं आई। ठीक है।